5 लाख बेरोजगार धक्के खाते अंडा है मेरे भाई। ये भगत है परशुराम के चेले हैं, दोस्त तो वही होगा भाई साहब। ये नाथ देता सारे आइडिया मेरे भाई, और वहीं से सब आइडिया चलते हैं। 37 बरादरी वाले यहाँ में 45 डिग्री तापमान है, लू चल रहे, चक्कर खा के पड़ जाएंगे। इन्हें काट के देखो किसान आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और तस्वीर ले आया हूं। जिस तरीके से आपको पता है कि पैरावर की जमीन को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा उठा था और नवीन जय हिंद उसके बाद काफी ज्यादा चर्चाओं में है। हरियाणा की राजनीति की बात करूं या फिर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज की बात करूं, नवीन जय हिंद एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब नजर ना लग जाए, लोग चाहते हैं कि किसी पार्टी को ये कैच ना कर लें या ये कोई पार्टी इनको कैच ना कर ले। स्पेशली इतना सारा जोश कहाँ से आता है, इतने सारे बच्चों को आप इकट्ठा कर लेते हैं, क्या प्लानिंग चल रही है नवीन जय हिंद? भोले के भगत हैं परशुराम के चेले हैं, दोस्त तो वही होगा भाई साहब। और रह के जा फिर बताओ प्लानिंग क्या चल रही है? सारे बच्चे इकट्ठे खड़े 26 तारीख को सारे नौजवानों को ललकारा है। 26 तारीख 26 जून रविवार जंतर मंतर, जिनका खून लाल है, जिनमें दम है, वो सभी वहां पे पहुंचे, क्योंकि हमारे देश के लोगों को मारा जा रहा है। हर जो देश के साथ खड़ा है उस आदमी को, किसी भी धर्म का, उसको मारा जा रहा है। अकेले कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, वहाँ हिंदुओं को भी मारा जा रहा है। वहाँ जो टीचर मरी थी वो दलित थी, वो राजस्थान का जिस लड़के को मारा गया वो ओबीसी था, जो मजदूर मारे गए वो बिहार के थे। हम ये कह रहे हैं AK-47 मिलनी चाहिए वहाँ के लोगों को, हमारी ये मांग है, क्योंकि पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी, AK-47 से मार के चले जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो नेता लोग हैं जो ये राजनीति करते हैं, तो इनको मैं कह रहा हूं 1 घंटा लाल चौक पे जाएं और 1 घंटा फेसबुक लाइव करके आए। 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, कोई भी MP MLA किसी भी पार्टी का, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन फौज के साथ गुजार ले, एक दिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ, 1 लाख रुपए आने जाने का उनका खर्चा कराया, जहाज का, रहने खाने पीने का सब कुछ दूंगा। जिस तरीके से आपने एक परशुराम जयंती महोत्सव मनाया पैरावर की जमीन पर, वहाँ पर, उसके बाद अब आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ी नेतागिरी दिमाग में चल रही है, कोई नई पार्टी के गठन का दिमाग में चल रहा है या फिर है? मेरे भाई नेतागिरी छोड़ गया हूँ मैं। लोग नेतागिरी करने के लिए काम कर रहे हैं, नेतागिरी छोड़ दी, ठीक है ना। बहुत दिन नेतागिरी कर ली, नेतागिरी की कोई वो थोड़ी हमने क्या जरूरत है नेतागिरी की, कर लिए, सब कुछ बना के देख लिया हमने, MLA MP मंत्री सब कुछ बना लिया, ठीक है ना। नेतागिरी की हमें जरूरत नहीं है, नेतागिरी छोड़ गए। अब यह समाज वाली बात करेंगे, समाज को जगाओगे, समाज को जगाओगे और समाज को शेर बनाओगे, सीधी बात है। जो अपने आप को भूल गया था, अपनी ताकत को, और कुछ नहीं है। और हर समाज को मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम और सरकार से लड़ने सीखना पड़ेगा। अकेले ब्राह्मणों की बात, जब बेरोजगारी का मैं मुद्दा उठाता हूँ तो अकेले ब्राह्मण थोड़ी है बेरोजगार है, सारी बरादरियाँ ये हैं। जब खिलाड़ियाँ कोटा खत्म हो, जब हम सोटा ठावे तो अकेले ब्राह्मण थोड़ी है खिलाड़ी, सारी बिरादरियाँ के हैं। तो हम तो सबके लिए काम करेंगे, और एक ब्राह्मण का धर्म है, अब सबको साथ लेकर चले और सबके लिए लड़ाई भाई नवीन आगे बढ़ो, आप उस सरकार में ये विरोध कर रहे हैं, उस सरकार में इस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके सर्वे सर्वाज मोदी जी हैं, वो लाल चौक पर काफी चर्चाओं में रहे हैं, उन्होंने झंडा तक कह रहे हैं महाराज, कह रहे हूँ मैं, और क्या मतलब वो काम नहीं कर। अरे मैं क्या कह रहा हूँ महाराज, मैं यही तो कह रहा हूँ। कोई किसी भी पार्टी का, वो भी तो MP है, प्रधानमंत्री है, मैं तो नहीं, सारी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, सबको जाना चाहिए। अगर वो वहां पे जाओगे तो क्या हौसला नहीं बढ़ेगा क्या फौज का? क्या वहां कश्मीरी हिंदुओं का हौसला नहीं बढ़ेगा क्या? जाना चाहिए, मैं तो यही तो कह रहा हूँ। समस्या का समाधान है ये। 800-700 MP हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला गए, कितने मंत्री कितने मुख्यमंत्री हैं, 1 साल तक उड़े, 2 साल 3 साल तक, एक दिन डिसाइड कर लो अपना, भाई उस दिन हो जाएगा, उस दिन हो। देखो फिर आप अरे दिल्ली में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के कह देंगे हम साथ हैं, हम साथ हैं, कुछ साथ उतना है। कश्मीर फाइल्स देख के दिमाग में ये आइडिया आया या कैसे ये आइडिया दिमाग में आया कि उनकी तकलीफ आपको? कश्मीरी फाइल देख ली लोगों ने, फिल्म देख ली, फिल्म नहीं चाहिए, अब फिल्म तो देख लिया, 47 चाहिए है, वो कह रहे हैं हम तो। जय हिंद के नवीन जय हिंद के दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, उनकी तकलीफ दिखी कैसे, थोड़ा सा बताओ। भोलेनाथ बतावा है, मेरे तो कोई आइडिया को ना, मैं गणाशाना को ना, भोलेनाथ दे सारे आइडिया है, वो भोलेनाथ देता सारे आइडिया मेरे भाई, और वहीं से सब आइडिया चलते हैं। और भाई बात है या अपना डरते ना, हम ही हमराज थे, तो लड़ाई लड़ेंगे, समाज की सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसी समाज के खिलाफ नहीं है ये।
तो इसलिए सभी साथियों से मैं तो यही कह रहा हूँ, अब 26 तारीख को जंतर मंतर पहुंचना है भाई। आप लाल चौक होके आए हैं कुछ दिन पहले, मैंने आपका स्पीच सुना और मैं वही बात के आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर रहे थे। बता। हाँ, वहाँ दिखा क्या, क्यों गए, क्या सीन था, क्या? मेरे को वहाँ पे कश्मीरी पंडितों से हमने बात की थी जो कैंपों में थे, तो उनसे बात करके हम वहाँ पे गए थे कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो हमने देखा कि हम भी जाके देख लें क्या है क्या नहीं है। तो जब हमने फेसबुक लाइव करा हमने वहाँ पे, तो फेसबुक लाइव करते ही हमारे को 1 घंटे में आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग हैं, मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब हमने तो वहाँ पर भोलेनाथ के नारे लाए थे, वहाँ पर भी भगवान परशुराम के, गौ माता के लाए थे नारे, तो वहाँ पे हमारे को आइडेंटिफाई कर लिया गया। लोगों ने, जो लोग थे ना वहाँ पे, जो टेररिस्ट एक्टिविटी में रहते हैं, उन लोगों ने वो हमारे को, वो तो सीआरपी के ऑफिसर थे, उन्होंने हमारे को बता दिया कि ऐसे ऐसे भाई तुमने ये जो करा है ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे नहीं करता कोई भी ये काम करके, तुम पागल हो गया तुमने। तो हाँ, उन्होंने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे, फिर हमारे को, हमने तो देखा वो पूरा सीन, वो महसूस करा है महाराज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जाओ कोई जाके 1 घंटा फेसबुक लाइव करो कोई नेता, मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ। उस चीज से हो पाएगा सोल्यूशन? दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करें? उससे इसलिए होगा, अब जो हमारे फौज के जो जवान हैं वो टारगेट पे हैं, पूरे बिल्कुल टारगेट में। मैं फौज के लोगों से कम 100 लोगों से मिल के आया हूँ वहाँ पे। तो उनसे ये हो पाएगा कि वहाँ जब बार बार लोग जाएंगे, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, अपनी सुरक्षा में जाओ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ खाली वैसे चले जाओ, तो उससे उनका हौसला बढ़ेगा। जो कश्मीरी वहाँ 5 जा रहे हैं भाई साहब, वे 2 महीने में सारे खाली हो जाएंगे। और बताओ। हाँ, अब ये सारे युवा आप इकट्ठे कर रहे हैं, इससे क्या चाहते हैं? सरकार पे प्रेशर बने या एक मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज किया जाना है, सरकार पर प्रेशर बना, समाधान हो किसी चीज का। और मैं तो जगा रहा हूँ इन्हें, अगर भाई शेर हो तुम, शेर तुम कौन से बाड़े बूढ़े में बंद हो रहे हो, अपने आप को जगाओ, बस जगाना तो कोई बुरी बात नहीं। आज नवीन जय हिंद अपने आप को एक ब्राह्मण नेता के तौर पर मानता है, ये समझता है? ना, मैं कुछ ना हूँ नेता पिता, मैं बता दी, छोड़ छाड़ दी चाचा, नेता पितागिरी को ना करनी। नवीन जय हिंद है। अरे ये जो 36 अरे एक बात और, 37 बरादरी वाले हम, ये 35 एक वाले दूसरे वाले को ना 37 एक और कौन सी बेरोजगार की? अच्छा, 37वीं बेरोजगार की है। कितने बेरोजगार है बताइए? ये बताओ यार, सारी बरादरियां में, तो इनकी तो सब तो ठाडी बरादरी और सब तो दुखी और बुद्धि। कैसे मिट सकते? मेटा कौन मिटाए? अरे मैं अच्छे 25 लाख बालक हैं जो हर बरादरी के हैं, जो कि बेरोजगार घूमे हैं, पढ़े लिखे हैं। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हरियाणा डिपार्टमेंट में। 25 कैसे एडजस्ट? तो 25 मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। अब 25 लाख बालक आज बेरोजगार, 5 लाख वैकेंसी कत्ती खाली पड़ी हैं, जिनको आप सरकार चाहो 1 महीने में भर दे, तो 5 लाख तो एडजस्टमेंट हो गए ना। 5 लाख परिवार होए एडजस्टमेंट, तो जब एक परिवार हो है तो भाई एक नौकरी कर ले, 4 आदमी ऊँ भी खा ले हैं, अपना स्वरोजगार भी कर लेंगे, कोई काम धंधा और कुछ कर लेंगे। एक नौकरी मिल लगी 4 भाइया ना, वो अपने आप खवा देगा। मैनू को ना कहता 25 लाख नौकरी दे दो, 5 लाख तो दे दो बरे। 5 लाख बेरोजगार धक्के खाते अंडा है मेरे भाई। अरे सारी बरादरी आ गया ब्राह्मण को ना अगले। तो आने वाले वक्त में इन बेरोजगारों के लिए भी कोई स्पेशल कैंपेनिंग होगी? इनकी तो इसी कैंपेन होगी कि दुनिया देखेगी। देखिए तो लेके आ रहे हैं, कुछ चल रहा है दिमाग? जल्दी आ रहा है, चिंता ना करो। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन भोलेनाथ का आदेश हो जाएगा उससे दिन शुरू कर देंगे। और उससे पहले करा नहीं, आपने देखा नहीं? उस दिन हिसार में करा, रोहतक में करा, देखा नहीं? कोई और लकड़ा है नेता? 45 डिग्री तापमान है, लू चल रहे, चक्कर खा के पड़ जाएंगे। इन्हें काट के देखो किसी ने, काटो किसी ने, किसी भी पार्टी है, किसी नेता ने काट लो। नो को चलो 5 किलोमीटर लेकर ला रहा, बेरा पाट जाएगा। जब 5 किलोमीटर चाल पड़ा तो बता दे, जब ना बेहोश हो उड़े एम्बुलेंस नहीं लानी पड़ा तो मेरे तो बता दिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है, नवीन जय हिंद भी उसके साथ जुड़े रहे थे, इन युवाओं का रुझान बन गया, तो आप भी नेक्स्ट टाइम लेके आ सकते हैं कोई पार्टी या अपनी पार्टी? भाई का लगा किसने बेरा, आप झूठ बोला नहीं कर रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ, समाज नीति कर रहे हैं, समाज को जगाना है। और मैं किसी को ये नहीं कर रहा तुम कित करो ना करो, जिसका जित जी करा वो काम करो, लेकिन समाज की बात आवे तो समाज पहले होना चाहिए, बस इतनी बात है जी। तो देखा जिस तरीके से नवीन जय हिंद हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी चर्चाएं सिर्फ उस मुद्दे पर है जो कि फिलहाल बेरोजगारी का कहीं ना कहीं चल रहा है। और कश्मीरी फाइल्स आप लोगों ने देखी होगी, तो कश्मीर फाइल्स को देखकर कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द आपने देखा होगा। उनके लिए स्पेशल एक मुहिम चलाई है, जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कश्मीर होके आए कुछ दिन पहले लाल चौक पर, तो फिर
इनका भी खून उबाल आया। जिस तरीके से मैंने ऑफ कैमरा इनकी स्पीच सुनी, और एक बात भी इन्होंने कही है कि जिसका रंग लाल है खून का वो पहुंचेगा वहां। हालांकि आप समझदार हैं, अपनी समझदारी के साथ फैसला लीजिए और समाज को क्या करना चाहिए, समाज किस दिशा में जा रहा है, किस समाज को तकलीफ है, बेरोजगारी का क्या हाल है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।